कहानी शुरू होती है विल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी फ्रेंड सैम से शादी करना चाहता था। लेकिन इसके लिए उसे उसके डैड से परमिशन लेनी होगी। लेकिन ये करना भी आसान नहीं है क्योंकि सैम के डैड एक आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। सैम उनसे कहती है कि परेशान नहीं हो, तुम डैड से अच्छे से बात करना, मैं जानती हूँ वो ज़रूर मानेंगे, इतने भी बुरे नहीं हैं। सैम के मॉम डैड के घर जाने पर सैम की मॉम तो बिल का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। लेकिन जैसे ही सैम के डैड घर आते हैं तो विल का पूरा मूड खराब हो जाता है। उनके ऊट पटांग सवालों से विल अब परेशान हो चुका था। बिल इन दोनों को बताता है कि वो सैम के लिए एक घर खरीदने जा रहा है, जिसके जवाब में सैम के डैड कहते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम हमारी बेटी को हमसे दूर करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस बात ने तो विल का पूरा मूड खराब कर दिया था। वो सैम के डैड से कहता है कि मेरा नहीं, ये सैम का ही डिसीजन है दूसरे शहर में रहने का। इस बात से दोनों में बहस हो जाती है और विल गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसने अभी तक ना तो सैम के डैड से उसके रिश्ते की बात की और ना ही ये बताया कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। खैर, सुबह होते ही विल को सैम की कॉल आती है। विल का मूड देखकर वो समझ जाती है कि पिछली रात उसके और उसके डैड के बीच में क्या बातें हुई थी। वो इस टाइम उसे कहती है कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक सैम के पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। सिग्नल ड्रॉप होते हैं और सैम की कॉल कट हो जाती है। परेशान विल बार बार सैम को कॉल करता है, उसे मैसेजेस करता है, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो फौरन से अपना बैग उठाता है और सैम के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वो वापस सैम के डैड के घर आता है, जहां वो देखता है कि सैम के डैड भी सैम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो सैम के पास जाने के लिए फ्लाइट्स खुलने तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे। वो बाय रोड सैम के पास जाने का फैसला करते हैं और विल से कहते हैं क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। अब विल के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, तो उसे भी सैम की इतनी ही टेंशन थी जितनी उसके डैड को, तो इसके लिए वो मान जाता है। ये लोग एक लंबे सफ़र के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में दिखाया जाता है कि शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, लोग अजीब बौखलाए घूम रहे थे। गैस स्टेशन पे रश लगा हुआ था, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठे करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अभी जिस टाइम पर बिल गाड़ी में गैस फिल कर रहा था, उसी टाइम पर कुछ गुंडे आकर बिल को धमकाकर उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन तभी सैम के डैड किसी हीरो की तरह गाड़ी से बाहर निकलकर इन सबको गन से डराते हुए अपने से दूर कर देते हैं। सफ़र ये दोनों दोबारा कंटिन्यू करते हैं और यहाँ बिल सैम के डैड से पूछता है कि आप हर टाइम ये गन अपने साथ क्यों रखते हैं। वो जवाब देते हैं कि देखो, अगर ये मेरे पास नहीं होती तो वो गुंडे अब तक हमारा सब कुछ लूट कर ले जाते। थोड़ा ही आगे जाने पर वो देखते हैं कि आर्मी ने आगे रास्ता बंद किया हुआ है। अब क्योंकि सैम के डैड खुद भी एक आर्मी ऑफिसर थे, तो वो यहाँ पर सभी ऑफिसर्स से बात करते हुए अपनी गाड़ी को आगे निकाल लेते हैं। चलते चलते अब रात हो चुकी थी, इनकी मंजिल बहुत दूर थी और मुसीबतें तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब पुलिस की गाड़ी में बैठा एक साइको इंसान इनके पीछे पड़ चुका था। ये लोग गाड़ी से निकलकर जब उसे चेक करते हैं तो वो आदमी ने शूट करके मारने वाला था। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्पीड से अपनी गाड़ी चलाते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आदमी भी उसी अपनी कार से उनका पीछा करता है। जिस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये दोनों मिलकर रास्ते में पड़ी बंद कार रोड के बीच में रखकर खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं। अभी ये कुछ दूर निकले ही थे कि इनके बीच में हिरण आ जाते हैं, जिनको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है। गाड़ी जाकर इनकी लगती है एक पेड़ से और इनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी रुक गई थी और वो पागल इंसान दोबारा इनके पीछे आ चुका था। बिल इस टाइम गाड़ी के अंदर था। वो बिल के ऊपर बंदूक तान कर उसे मारने वाला था कि अचानक पीछे से सैम के डैड आकर उसे धक्का देकर दूर गिराते हैं। ऐसे में पागल आदमी को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम के डैड की उम्र बड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन वो किसी जवान से भी अच्छी फाइट कर सकते थे। वो उस आदमी को खूब पीटते हैं, अच्छा सबक सिखाते हैं और यह मारकर फेंक देते हैं। लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर उनकी अपनी भी पसलियां टूट जाती हैं। इस आदमी से छुटकारा पाने के बाद ये लोग पुलिस की कार के साथ अपनी कार छोड़कर अपनी कार को एक गैराज में लेकर आते हैं, जहां इनकी कार को ठीक करने के लिए मैकेनिक बहुत सारे पैसे मांगता है। इस मुश्किल में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इस मैकेनिक की बात मानने के। मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक तो कर देता है और यहाँ ये लोग ये बात जान जाते हैं कि मैकेनिक
मैकेनिक भी उसी शहर में जाना चाहता है जहां इनकी मंजिल है। अब क्योंकि सैम के डैड को भी ये डर था कि कहीं उनकी कार रास्ते में खराब ना हो जाए, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो इस मैकेनिक को अपने साथ ले चलें। अब ये तीनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि सामने से एक फुल स्पीड में गाड़ी आकर इनकी गाड़ी से टकरा जाती है और खुद डिस्बैलेंस होकर उलट जाती है। विल उतरकर चेक करता है तो गाड़ी में मौजूद सब लोग मारे जा चुके थे। असल में ये लोग लुटेरों से बचकर भाग रहे थे, जो लुटेरे अब विल की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि लुटेरे विल को लूट लेते, वो तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हुए इनसे बच जाते हैं। आगे जाते हुए नोटिस करते हैं कि आसमान में बादल अजीब तरह से गरज रहे थे। बादलों ने अजीब शेप बनाई हुई थी और बारिश तो इतनी तेज हो रही थी कि वो इस बारिश में ड्राइव भी नहीं कर सकते थे। वो एक पुल के नीचे रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। आज इन्हें इस सफर पर निकले तीसरा दिन था। रात में इतना खराब मौसम था और जब सुबह हुई तो गर्मी बहुत बढ़ गई थी। पता नहीं मौसम को क्या हो गया। अब इन्हें खाने पीने की भी जरूरत थी, जिसके लिए लोग एक स्टोर पर रुक के कुछ सामान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि मैदानों में आग लग चुकी थी और यह शायद गर्मी की वजह से हो रहा था। ऐसी अजीब तबाही जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। इस आग लगे मैदान के पास उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जो शायद उनसे मदद मांग रही थी। विल उसकी मदद करने के लिए जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो एक ट्रैप था जो लुटेरों ने लगाया था। लुटेरे अब उनकी गाड़ी में मौजूद सारी गैस और सारा जरूरत का सामान छीन चुके थे। बगैर फ्यूल और खाने पीने के तो ये जिंदा भी नहीं रहते और अब इनको कुछ तो करना ही था। तो बिल और सैम के डैड अब लुटेरों का पीछा करके उनसे लड़ने का डिसाइड करते हैं। ये तीनों प्लान बनाते हुए तेजी से उनकी कार का पीछा करते हैं, जहां पे वो मैकेनिक लड़की गन के जरिए लुटेरों की कार के टायर को बस्ट कर देती है। टायर के एकदम से फटने की वजह से उनकी कार डिसबैलेंस होकर उलट जाती है। उस कार में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। कार में बहुत तेजी से फ्यूल भी निकल रहा था और आसपास आग भी लगी थी। ऐसे ही चलता रहता तो कुछ ही देर में कार भी ब्लास्ट हो जाती। उनके पास कुछ ही टाइम था अपनी जरूरत का सामान वापस लेने का। ये जल्दी जल्दी जैसे ही सामान लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की आवाज़ें इन्हें डरा चुकी थी, लेकिन इन्होंने शुक्र किया कि ये बच गए। सैम के डैड और विल तो काफ़ी नॉर्मल थे, लेकिन ये मैकेनिक बहुत ज़्यादा परेशान। उसे लग रहा था कि उन सब लोगों के मरने के पीछे उसका हाथ है। वो अपने आप को माफ़ कर पा रही थी और ना ही वो बिल और सैम के डैड के साथ अब और सफ़र करना चाहती थी। वो एक बार के पास गाड़ी रुकवाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। बिल उसे रिलैक्स करने की भी कोशिश करता है, जिस पर वो कहती है प्लीज़ मुझे वक्त दो, ये इतना आसान नहीं है, मेरी वजह से वो लोग मारे गए हैं। बिल भी क्या करता, उसे वहीं छोड़कर खुद गाड़ी में आ जाता है। बिल और सैम के डैड सो जाते हैं और जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मैकेनिक लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। वो कहाँ चली गई इन्हें कुछ पता नहीं था। इनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो उस मैकेनिक लड़की को ढूंढते। ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लोग देखते हैं कि तबाही की वजह से एक ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो चुका था। विल वहां चेक करने जाता है कि कुछ जरूरत का सामान उन्हें मिल जाए, लेकिन तभी पीछे सैम के डैड की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उस आदमी से लड़ने की वजह से उनकी पसलियां टूट चुकी थी। खराब हालत को देखकर विल फौरन उनके पास आता है, उन्हें एक पेन किलर देता है जिनसे उन्हें थोड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन सैम के डैड अब जान चुके थे कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस टाइम पर वो विल से कहते हैं कि मुझसे वादा करो तुम मेरी बेटी का पूरी जिंदगी ख्याल रखोगे। ये बात विल से इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस सफ़र के दौरान वो जान गए थे कि बिल एक अच्छा इंसान है। वो ना सिर्फ इनकी बेटी का ख्याल रखेगा बल्कि अपने बच्चों का भी एक अच्छा बाप बनेगा। और ये सारी बातें सैम के डैड के मुंह से सुन के बिल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। ये लोग खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुसीबतें कहाँ पीछे रहने वाली थी। यहाँ पे एक बाइक गैंग अब इनके ऊपर हमला कर देता है। इनसे बचने के लिए इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। बिल उन्हें समझाने के लिए बाहर निकलता है, जबकि सैम के डैड उसे गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने को कहते हैं और सैम के डैड मौका पाते ही पीछे से ट्रक को शूट कर देते हैं। ट्रक में ब्लास्ट होकर आग लग जाती है और ऐसे उस बाइक गैंग से इनकी जान छूटती है। फाइनली ये लोग आगे बढ़ते हैं। बिल अभी यह बात नहीं जानता था कि वो आखिरी मुसीबत है जिसका सामना उसके सैम के डैड के साथ किया था, क्योंकि अब सैम के डैड की मौत हो चुकी थी। उसे जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है, उदास होता है, लेकिन वो ड्राइव करता रहा। कोई और रास्ता तो उसके पास था ही नहीं। थोड़ी दूर जाने पर बिल की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। वो ऐसे ही गाड़ी के अंदर सैम के डैड की बॉडी को नहीं छोड़ना चाहता था। वो ना चाहते हुए भी अपनी कार को यहाँ आग लगा देता है। उसके बाद पैदल ही आगे बढ़ता है।
आज उनके सफ़र का 5वां दिन था। वो अभी तक अपनी मंजिल पे यानी सैम के पास नहीं पहुंच पाया था। इसी रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है, वो उसे लिफ्ट मांगता है। लेकिन ये फैमिली भी लुटेरों से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो गन लेके ऐसे बाहर निकलती है जैसे उन्हें लग रहा है कि विल भी एक लुटेरा है, लेकिन विल तो खुद उनसे मदद मांग रहा था। ऐसे में वो विल का यकीन करने के लिए विल से विल की गन ले लेते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। यहाँ से विल के मॉम डैड का घर करीब था। वो इस फैमिली को अपने मॉम डैड के घर ले आता है, उन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त देता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो बिल को अपनी गाड़ी दे देंगे। ये लोग भी मान जाते हैं और बिल अब इस गाड़ी के जरिए सैम तक पहुंचने की कोशिश में लग जाता है। फाइनली ये अपने शहर पहुंच चुका था। यहाँ वो जाते ही देखता है कि जगह जगह राख के ढेर हैं, सारी गाड़ियां, इंसान मरे पड़े हैं, पूरा शहर तबाह हो गया है। बिल्डिंग्स टूट गई हैं, लाशें मलबे के नीचे थीं। दुनिया की तबाही का एक खौफनाक नज़ारा था। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है तो देखता है कि बिल्डिंग्स टूटी हुई थी। सैम अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पे एक एड्रेस लिखने के साथ ये नोट लिख के गई थी कि आओ और मुझे ढूंढो। विल फौरन ही सैम के उस लिखे हुए एड्रेस तक जाता है। उसके साथ ही एक लड़का हाथ में गन लेकर बाहर निकलता है, क्योंकि वो भी लुटेरों से डरा हुआ था। इससे पहले कि वो वेल को शूट कर दे, तिल को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसी का पड़ोसी था। इससे पहले कि ये लोग कोई बात करते, पीछे से सैम भागती हुई आती है और विल के गले लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और फाइनली इतनी मुसीबतें झेलने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद विल को कुछ तो हासिल हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पीछे जो सैम का पड़ोसी था वो इन दोनों को देखकर जलने लगता है, क्योंकि वो भी सैम को पसंद करता था। विल बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए सो जाता है। उसकी आँख अब एक भूकंप से खुली। वो डरकर फौरन बाहर आया तो उसने आसमान में रंग बिरंगे चमकते हुए बादल देखे, जिसके बारे में वो आकर सैम और इस आदमी से पूछता है कि आखिर इस शहर में ऐसा हुआ क्या है, हर कुछ तबाह हो गया। जिस पर सैम का पड़ोसी जवाब देता है कि यह सब प्री प्लान्ड हुआ है। यहाँ पर अमेरिकी फोर्सेस ने कोई बम धमाका किया है और उसी के रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। विल ये बात नहीं मान रहा था, क्योंकि बम से एक ये ऐसी तबाही तो हो सकती थी, लेकिन बार बार इस तरह के भूकंप आना थोड़ा नामुमकिन था। इसी बीच इनकी बहस हो जाती है। सैम के पड़ोसी का मूड खराब हो जाता है। अब उसे बिल पर अजीब ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अगले दिन बिल को घने जंगलों में ले गया, क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। वो बिल को मारना चाहता था ताकि वो बिल को मारकर सैम को हासिल कर सके। वो बिल से कहता है कि वो सैम को पसंद करता था, लेकिन तुम कहाँ से बीच में आ गए। ये कहते हुए इससे पहले कि वो वेल को शूट कर पाता, वेल अब सैम के डैड की गन से इस आदमी को ही शूट कर देता है। वो अब यहीं खड़ा था कि अचानक वो नोटिस करता है कि पीछे से बहुत बड़ा वोल्केनो फटा है। ये आग का लावा बहुत बड़ी तबाही लाने वाला था, इसलिए वो सैम को जल्दी से इस तबाही से बचाने के लिए अपनी कार में बैठा लेता है। ये लोग इस तबाही से बचने के लिए अब आगे आगे भाग रहे थे और तबाही उनके पीछे पीछे थी। ये बच पाएंगे भी या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों अब साथ हैं और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।